नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा ये जारी किया गया है। इससे पहले आपने चैनल के ऊपर इस वैकेंसीज़ का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा था। शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपने देखा था कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें हैं और किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं और किस ट्रेड में कितनी कितनी पोस्टें हैं। उनको ऑनलाइन किस प्रकार आपने अप्लाई करना है, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, वो सारी जानकारी आपको इस डिटेल नोटिफिकेशन को आने के ऊपर ही आपको मालूम पड़ पाएंगी। और इस वीडियो में भी आप एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि ICHR न्यू दिल्ली के द्वारा केवल 35 पदों के लिए ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है। और इन सभी 35 पदों के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ICHR न्यू दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहली पोस्ट यहाँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है, जिसमें 2 पोस्टें थी, अनरिजर्व में 1 और OBC में 1 पोस्ट है। पे लेवल ये 5 की वैकेंसी रहेगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा विद डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी होल्डर की बात करें, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में, पे लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, जरूरी योग्यता की बात करें, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस कॉपी होल्डर में किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिशिंग कंसर्न में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 के ऊपर एक पोस्ट है असिस्टेंट की। असिस्टेंट में यहाँ 2 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व में 1 पोस्ट है और OBC में भी यहाँ 1 पोस्ट है। पे लेवल ये 6 की वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी मेन क्वालिफिकेशन है, उसके साथ साथ आपके पास 5 वर्ष का अनुभव किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होगा। एस्टेब्लिशमेंट मैटर में और अकाउंट्स में तो भी आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जो पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, जो पे लेवल 4 की यहाँ वैकेंसी रहेगी। 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री के साथ साथ बैचलर डिग्री में आपका हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में बात करें तो प्रोफिशेंसी इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का। अगली जो सबसे अत्यधिक जिसमें पोस्टें हैं वो है LDC की यहाँ पोस्ट है। LDC में केवल 8 पद हैं। 8 में से जनरल श्रेणी में 3 है, OBC में 2, EWS में 1 और ST में 2 पोस्टें हैं। पे लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी क्लर्क की। और 18 से 28 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं कक्षा यहाँ इसकी मेन क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके अलावा आपका इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी, यानी कि इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में ग्रेजुएशन और प्लस आपका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होगा, तो हो सकता है आपको वरीयता भी दी जाए। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है, ये भी क्लर्क की 1 वैकेंसी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी रहेगी 12वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट आपकी होगी, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 के ऊपर जो वैकेंसी है, लिफ्ट ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है। लिफ्ट ऑपरेटर में अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो 12वीं कक्षा आपकी जो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स आपका जिसमें ट्रेनिंग हो लिफ्ट ऑपरेशन में, तब आप लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं आगे स्टाफ कार ड्राइवर की। यहाँ 1 ही वैकेंसी है और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास 2 वर्ष का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर स्कूटर ड्राइवर की 1 वैकेंसी है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा 2 वर्ष का।
और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, +2 की क्वालिफिकेशन इसकी रहेगी। इसके बाद जो वैकेंसी है 10वीं लेवल की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं एमटीएस में ऑफिस अटेंडेंट की यहाँ कैटेगरी है। ऑफिस अटेंडेंट लाइक ए पीएन होता है और यहाँ 8 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल में 11 वैकेंसी हैं, 11 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व में 6 हैं, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एसटी और एससी में एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 वैकेंसी है। पे लेवल 1 की वैकेंसी रहेगी। 18 से 28 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट में यहाँ जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। 11 नंबर पर जो पोस्ट है वो है वॉच एंड वार्ड अटेंडेंट, यानी कि जो ये वॉच एंड वार्ड अटेंडेंट की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी होती है चौकीदार की ये वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 11 के ऊपर यहाँ केवल 2 पोस्टें हैं और पे लेवल 1 की ये वैकेंसी रहेगी। एमटीएस वॉच एंड वार्ड अटेंडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10वीं कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि उत्तीर्ण कर रखी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 12 के ऊपर जो वैकेंसी है वो है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की, 1 ही वैकेंसी है। और सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ बात करते हैं अगली पोस्ट है सफाई कर्मचारी की। 3 वैकेंसी हैं सफाई कर्मचारी में, जिसमें अनरिजर्व में 1 है, ओबीसी में 1 वैकेंसी है और एससी में यहाँ 1 वैकेंसी रहेगी। 10वीं कक्षा सफाई कर्मचारी के लिए भी जरूरी योग्यता है। अब बात करते हैं इन सभी पदों को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग ही देनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट अनरिजर्व के लिए अप्लाई करेंगे और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। वोमेन कैंडिडेट जो हैं और हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं देनी है। अप्लाई करने के लिए आपको ICHR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर ही आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म भरना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म जमा करवाने की एप्लीकेशन जो है वो आपने 30 दिन के भीतर आपने अप्लाई करना होगा। 30 दिन के भीतर यहाँ आपने अप्लाई करना होगा डेट ऑफ पब्लिकेशन के। और ये 14 जनवरी के जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। तो इस हिसाब से आपके 30 दिन 13 फरवरी को आपके पूरे हो जाएंगे। 13 का आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को एक बार आप नोट कर लें। वेबसाइट आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी www.ichr.ac.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर ही आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो आपकी अंतिम तारीख रहेगी वो रहेगी 13 फरवरी 2023। 13 फरवरी 2023 से पहले आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उन सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को आप जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।